नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर भाजपा नेता अशोक राठौर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में बोलते हुए कहा कि विश्व का प्रथम ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने दुनिया में भारत का स्तर गर्व से ऊंचा किया है। प्रत्येक नागरिकों को सम्मान देने का काम किया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास और या अन्य योजना। आज पूरे देश में प्रत्येक परिवार को मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में आवास मिल रहा, मुफ्त में गैस सिलेंडर मिल रहा और यही नहीं, हजारों ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब हित के लिए, देश हित के लिए चल रही हैं। अशोक राठौर ने यह भी कहा है कि भारत में आज सेना इतनी मजबूत हो गई है कि दुश्मन की औकात नहीं कि भारत की तरफ आग उठाकर देख ले। भाजपा नेता अशोक राठौर ने कहा कि भारत देश आज इतनी गति से आगे बढ़ रहा है कि जिससे पीछे दुनिया चलने को मजबूर हो गई है। कोरोना काल में भारत सबसे आगे अपने देशवासियों को बचाने में रहा, यही नहीं दुनिया को भी बचाने में भारत में अहम भूमिका निभाई। जब बोलेगा हिंदुस्तान से हुई भाजपा नेता अशोक राठौर से खास बातचीत। आइए जानते हैं कैसे भाजपा को ज्वाइन कर और भविष्य के ताने बाने बुन रहे भाजपा नेता अशोक राठौर। आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको चुनावी चर्चा को लेकर के चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बीच में अशोक राठौर जी हैं, जिन्होंने केवल सीतापुर जनता के लिए ही नहीं किया है, हर व्यक्ति के लिए किया है। समाज सेवी में इनका प्रथम स्थान रहता है, किसी की मदद करना इनका परम कर्तव्य समझते अपने आप को है। तो आइए आज बताते हैं कि आखिर इनकी मंशा किस तरीके से है और क्यों समाज सेवी के बीच में उतरे हैं। हालांकि भाजपा का झंडा लेकर के चलते हैं और शुरू से इनका कहना है कि जीना यहीं, मरना यहीं, इसके सिवा जाना कहीं नहीं। तो ये जानते हैं कि आखिर उद्देश्य है। नेताजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, जो आप ये अंगूठा डाल रखे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं और आज से नहीं हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी में लगभग 32 वर्ष कार्य करते हुए हो गए हैं और 32 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय समय पे मुझे जो भी दायित्व दिया गया, एक वार्ड स्तर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष था मैं, उससे लेकर के युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी और इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़े मोर्चे का जिले का महामंत्री हूं। और संगठन समय समय पे जो भी जिम्मेदारियां देता है उसका निष्ठा ईमानदारी के साथ में मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने पूरे परिवार के साथ में, पूरी टीम के साथ में वो कार्य करता हूं। नेताजी, जैसा कि शहर में चर्चा है कि आप निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, संगठन को आगे बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे कुछ अन्य दल वाले आपको ऑफर देते होंगे। क्या ऐसा कोई ऑफर आपके बीच में आया? देखिए, ऐसा है, राजनीति में लोग टीका टिप्पणी किया करते हैं, है बात नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ। अच्छा नेताजी, बताइए कि जो संगठन के प्रति आपको दायित्व दिया जाता है, इसको आप निभाते भी हैं और अच्छे तरीके से करते भी हैं, ये जज्बा कहाँ से आपके पास आता है? ये जज्बा जो है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय श्रद्धेय राजेंद्र कुमार गुप्त जी के, उनकी प्रेरणा से मैं आज जनता की सेवा करता हूं। और उन्होंने एक ही मंत्र दिया था कि धीमे धीमे गति से बढ़ो, संगठन का कार्य ईमानदारी के साथ में करो। अच्छा नेताजी, से आपने कार्यकर्ता के रूप में बहुत सी बातें बताई। आप थोड़ा सरकार के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे वर्तमान में सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है वो भी आप ही की है। जी। लेकिन इस समय एक महंगाई का मुद्दा लेकर के चला जा रहा है, जो विपक्षी लोग के चल रहे हैं, तो महंगाई के विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना और वो विरोध करेगा। नहीं तो आपको नहीं लगता कि कुछ महंगाई चल रही, कुछ नहीं लगता ऐसा आपको? है देखिए, ऐसा है कि अगर महंगाई चल रही है बात नहीं है, अगर हम विदेश से कोई चीज़ मंगाएंगे और वहाँ से मुझे महंगी चीज़ मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है कुछ तो महंगी मिलेगी। अच्छा, जैसा कि लोग कहते हैं कि पिछली बार में जो मनमोहन की सरकार थी तो डीजल महंगा होता था तो आप लोग सड़कों पे उतरते थे,
और अब महंगा हो रहा है तो आप लोग उतरते हैं तो आप लोग कहते हैं कि मतलब नहीं, देश का विकास के लिए सब किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व एक मजदूरी को 60 रुपये मिलता था और एक आज मजदूर को 350 रुपये मिलता है। किसी सरकारी कर्मचारी को 12,000 रुपये मिलता था और आज उसको 45,000 मिल रहा है। लेकिन नेताजी एक चीज बताइए इससे कि एक मजदूर को उस समय 50 में मिलता था, आज उसको 300 मिलते हैं, लेकिन उस समय उसको 5 रुपये में आटा भी मिलता था, आज 40 में मिल रहा है। तो उसकी उतनी आमदनी बढ़ी तो है। कहाँ से एक आमदनी देखा अगर जाए तो महंगाई। और उसके साथ साथ में भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनके लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। विगत कोरोना काल से लेकर के और आज तक लोगों को गेहूं, चावल, रिफाइंड, नमक, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। अब देखिए कितना ऐतिहासिक कार्य है ये जनता के हित में। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, जो लोग इसको क्या कहते हैं कि पल्ली डाल करके रहते थे, आज वो छत के नीचे रह रहे हैं। तो ये कार्य तो हो रहा है, जनता के हित में कार्य हो रहा है। आप भी देखते होंगे, जब जाते होंगे किसी क्षेत्र में तो सड़क के किनारे देखते होंगे कि किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। पानी बरसने लगता था और लोग उस पानी में भीगा करते थे, लेकिन आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है और जो जनता के हित में कार्य किया है, वो वास्तव में बड़ा सराहनीय कार्य है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में भारत देश की जनता के साथ में खड़ी है। अच्छा नेताजी, एक सवाल आपसे और करेंगे कि जिस प्रकार से आपने अपने कार्यों को गिनाया है, क्या ऐसे में यदि संगठन आपको कुछ जिम्मेदारी सौंपे और कोई आपको एक चुनाव लड़ाने का प्रयास करे तो क्या आप चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? देखिए, ये हमारे नेतृत्व का कार्य है। नेतृत्व कौन सी जिम्मेदारी देता है, नेतृत्व क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ और अपनी ईमानदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हमेशा खड़ा रहूँगा। नेताजी, हमारे चैनल के माध्यम से आप सीतापुर की आवाम को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से और आपसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में नगर पालिका परिषद का चुनाव होना है पूरे प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने जा रही है। कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी होगा, चाहे वो नगर पालिका चेयरमैन का हो या वार्ड में सभासद का हो, जो भी प्रत्याशी होगा, हम सभी लोग मिलकर के उस प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, जैसे हमारे बीच में थे अशोक राठौड़ जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के बहुत अच्छी बातें कही कि जो लोग झोपड़ी में रहे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।